सर्फ़ व नहव पढ़ रहे हैं, हम रिपीट में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी में मूव करूँगा। 33 पेजेस हैं जो इसके नेसेसरी हैं हमारी ग्रामर के लिए। उर्दू का जो पेपर आता है बुक के अंदर से उसका कंसर्न बहुत थोड़ा सा है, यानी कि आप अगर अकेला 7th क्लास की, 6th क्लास की या 5th क्लास की बुक कर लें तो ऑलमोस्ट आपका 50% या उससे भी लेस पेपर कवर होने वाला है। या आपकी ग्रामर जो है सारे का सारा, यानी कि ऐसे डाल के, लेटर डाल के, एप्लीकेशन डाल के, वो सारी चीज़ें तो ठीक है ना, दरख्वास्त वगैरह या मुकालमा आ गया, कोई भी चीज़ आ गई, वो तो एडिशनल है, लेकिन है कहाँ से, वो भी ग्रामर पोर्शन से है। सारा कुछ इस बुक के अंदर मौजूद है। आप रेडी करने के लिए सबसे पहले इसके फर्स्ट 33 पेजेस रेडी करेंगे। अब उसके लिए मैं अभी सारा जो तेज़ी में पढ़ा सकूँगा वो आप देखते जाएँ। पेज नंबर 1, यहाँ भी हम कवायद के 2 हिस्से पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्सा सर्फ, हिस्सा नहव। सबसे पहले अभी जब जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हिस्सा सर्फ है, हिस्सा नहव जो है वो आगे जाके आएगा। ठीक है, वो आपको पता है ना, हम पहले एक दफ़ा कर चुके हैं। आगे डिटेल में जो आता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स का जो नाम पड़ता है, इंग्लिश में चूँकि आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है, आपको ज़्यादा आसानी से पता चल जाता है। जो टेंसेस की कैटेगरी है उसको हम कहते हैं हिस्सा नहव। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लें, जो कह लें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टाइटल, ये जो यानी कि आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये जो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, हिस्सा सर्फ। अच्छा, हिस्सा सर्फ के स्टार्ट पहले इसकी शुरू में हेडिंग है, कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसम है या फ़ेल या हर्फ, यानी कि ये हम किसको पढ़ रहे हैं, वर्ड्स को, जो सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। दूसरा जो हिस्सा है हिस्सा नहव, उसके अंदर हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रक्चर, पूरा टेंस, कौन सा टेंस है, जैसे गर्दानें भी उसमें आती हैं। गर्दान क्या होती है, आपको पेपर में दे देते हैं, पढ़ना से गर्दान बनाए। अब वो आगे माजी मुतलक अगर कह देते हैं तो उसके मुताबिक फिर पूरा स्ट्रक्चर के इसका रेलिवेंट कौन कौन सा टेंस बन सकता है, उसको हम फिर गर्दाने कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, सारा आने वाला है, लेकिन हम पहले सरसरी सा पढ़ेंगे हिस्सा सर्फ। आपको इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा फोकस वर्ड पर करना है। अगर आपको वर्ड याद रह जाए ना, डेफिनेशन बंदा खुद लिख लेता है। ये कोई साइंस नहीं है कि आपको पेट लिखनी पड़ती है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। यहाँ आप अपनी वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 सारी क्लासेस के अंदर ग्रामर्स मौजूद हैं। हर क्लास के अलग से आप लोगों ने पढ़ी होंगी पहले, वहाँ पे डेफिनेशन कुछ और लिखी हुई होती है, आप कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको वर्ड आपके सामने कोई बोला जाता है, जिस तरह सपोज हमने पढ़ा होता है पानी वानी। अब वानी आपके सामने कोई बोलता जाए तो फ़ौरन आपको पता चल जाए क्या है, मुहम्मल, ठीक है। अब ये जैसे ही पता चला, आप डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई पूरी तो आप डेफिनेशन तो खुद बना लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फिर क्या आया, वर्ड की अंडरस्टैंडिंग कि वर्ड है क्या, ठीक है, एग्जाम्पली वर्ड, जो यानी कि कोई भी एग्जाम्पल दी जाती है किसी भी वर्ड की, वो वाली। अच्छा, सबसे पहले आ गया लफ्ज़। इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी बोलता है, किताब, कलम, पानी, रोटी, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, जो कुछ भी हो गया। उसके बाद आ गया लफ्ज़ की किस्में, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू मीनिंगफुल, लफ्ज़ मुहम्मल बेमानी, ठीक है, बेमानी जो एक मानी खेज वर्ड के साथ अटैच हो जाता है। जैसे मैंने पहले बोला पानी वानी, ठीक है, यहाँ पे जितनी एग्जाम्पल होगी आप उन एग्जाम्पल को याद कर लें। कबाब का उन्होंने लिख दिया वकाब, रोटी का वोटी, दाना का खाना का वाना, आगे वो जोड़ दिया उन्होंने, उसको फिर क्या कहेंगे हम, मुहम्मल। उसके बाद है लफ्ज़ मौजू की किस्में, जो इन दोनों में से पहली टाइप थी। पहली टाइप क्या थी, लफ्ज़ मौजू मीनिंगफुल, जिसे मैंने बोल दिया। अब उसकी 2 टाइप्स हैं, कलमा और कलाम। पहले आ गया कलमा, अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, अकेला बामानी वर्ड, ठीक है मीनिंगफुल लेकिन अकेला, उसे हम क्या कहेंगे, कलमा। अब कलाम मजमुआ हो जाएगा, कलमा से कलाम वैसे ही समझ लग रही है ना, कलाम, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कलाम या मुरक्कब, आगे साथ ही लिखा हुआ या मुरक्कब कहते हैं। जैसे नेक लड़का, ताहिर नेक है, सेंटेंस पूरा भी हो सकता है या 2 वर्ड्स मिलकर भी कोई मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलाम। आगे कलमा की किस्में आ गई,
कलमा की किस्में देखें ना, हमने लफ्ज़ मौजू की किस्में पढ़ी, कलमा कलाम। अभी हम पढ़ रहे हैं कलमा की किस्में। कलमा की किस्में कौन कौन सी हैं? इसम, फ़ेल, हर्फ। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ, कॉमन है आपके लिए, बहुत कॉमन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है? कोई नाम, उसके बाद आ गया फ़ेल, कोई काम, और हर्फ अब उनको सपोर्ट करने के लिए जो जुमला बनाते हैं। अब उनकी एग्जांपल देखेंगे ना, सारी समझ लग जाएगी। इसमें की एग्जांपल क्या है? महमूद, लाहौर, पंखा, या नाम की जगह इस्तेमाल हो, मसलन वो, वहाँ, यानी देयर वगैरह। कोई भी जो कह लें कि नाउन की पोजीशन संभालते हैं, ठीक है, नाउन की पोजीशन तो प्रोनाउन भी संभाल सकते हैं ना, उनको फिर हम क्या कह देते हैं? इस्म। आगे आ गया फ़ेल। फ़ेल क्या है? काम, वर्क, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब भी हो सकता है या सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी कह लेते हैं, ठीक। इसमें आते हैं? नहीं, वो आगे है, आ जाएगा, इसम के अंदर है, लेकिन हम वो आगे उसकी जब टाइप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर वो आएगा, ठीक है। अब फेल आया, इसकी मिसालें दे लेते हैं। आया, जाता था, लिखेगा, कहता है प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। वर्ब तो ऐसे ही होता है ना, वर्ब तो किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाता है। नेक्स्ट आगे आ गया हर्फ। वो कलमा जो अकेला तो कुछ मानी ना दे, लेकिन किसी दूसरों के साथ मिल के मानी बना देता है। जैसा कि एंड पे एग्जाम्पल देखें, मैं घर से मस्जिद तक आया, यहाँ में से और तक दो क्या है? हरूफ हैं। से और तक आप बोलते रहें जो मर्जी, मीनिंग ही नहीं है इसका कुछ भी, ठीक है। ये जैसे कह लें आप प्रेपोजिशन कह लें, ठीक है, या इनको एक कंजक्शन कह लें, खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जुमले के अंदर मिल जाते हैं तो असल मानी बना देते हैं, फिर वहाँ पे ये फिर मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट इस्म की किस्में आ गई, इसमें ज़ात, इसमें सिफ्त। अब इसमें ज़ात वो इसम है जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करे। अभी वही इसम जो पीछे गुजर चुका है उसकी किस्में आगे आ रही हैं, गौर करना है इस बात पे। महमूद, कलम, दीवार, यानी कि सही एक नाउन है, एग्जिस्टिंग नाउन, उसको हम क्या करें? इसमें ज़ात। इसमें सिफ्त क्या है? तेज़ घोड़ा, इसकी एग्जांपल देखें, नेक लड़की, तेज़ घोड़ा। यहाँ नेक और तेज़ इसमें सिफ्त हैं, जो उसके साथ खूबी अटैच कर दी जाती है किसी नाउन के साथ, किसी इस्म के साथ। जी फिर बोलें, पर्सनल नाउन कह सकते हैं, ठीक है, जो किसी का अपने ज़ात। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ पे हर एक की नहीं बनती। जो हम इंग्लिश में हर एक की सोचा हुआ ना, अपने ज़हन में पूरा रट्टा लगा हुआ होता है। नाउन है, फिर उसकी टाइप्स हैं, ठीक है, प्रोनाउन है, उसकी टाइप्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, सारे हर एक की टाइप्स हैं, ठीक है। 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रेपोजिशन है, उसकी ज़रा टाइप्स नहीं है, उसके अंदर हम आर्टिकल्स को डाल जाते हैं। आर्टिकल, फिर आगे 2 टाइप हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अब आप हर चीज़ यहाँ उर्दू पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बड़ी हाईलाइटेड सी होती हैं कि अगर उनको फ़ौरन इंग्लिश में साथ साथ बता लेना, हाँ याद हो जाता है, हाँ ठीक ये चीज़ है। जैसे वर्ब, यहाँ पे क्या है? फेल। वो तो आपने पहले देखा होगा ना, कुछ बुक्स के ऊपर टेंस सिखाने वालों ने ये लिखा होता है कि फ़ाइल, फेल, मफ़ऊल लिखा हुआ होता है ना। फेल वहाँ पर भी मौजूद है। फेल का मतलब फिर क्या होगा? वर्ब। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब फिर साथ जोड़ दिया है। आगे आ गया इसमें सिफ्त। सर इसमें खामी वगैरह भी होती है, खूबी या खामी? किस में भला? सिफ्त में। हाँ, खूबी खामी ज़रूरी नहीं है कि खूबी ही हो, सिर्फ खामी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक लड़का, नेक लड़की, तेज़ घोड़ा, यहाँ नेक और तेज़ इसमें सिफ्त हैं। आगे इस्तेमाल के लिहाज से किसमें, किसकी भला? इस्म की। इसमें मारफा, इसम नकरा, यहाँ से असल गेम शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा MCQs के अंदर पूछी जाती हैं। वो इसमें जो किसी ख़ास चीज़, शख्स, ख़ास शख्स या ख़ास जगह को शो करे। जैसे कोहे हिमालया, कोह का मतलब पहाड़, हिमालया वो हिमालया इंग्लिश में जिसे कहते हैं हिमालया, ठीक है। उसके बाद आ गया बांगे दरा। किताबें तो बहुत सारी हैं, जैसे कुरान पाक एक ख़ास किताब, इंजील एक ख़ास किताब, बांगे दरा एक ख़ास किताब। किसकी किताब है ये? अल्लामा इकबाल की, ठीक है। आगे लाहौर, महमूद ख़ास हो चुके हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। पेपर वाला चक्कर दे के इसमें ख़ास भी दे सकते हैं वहाँ पे। आगे इसमें मारफा की किस्में। अभी हम इसम की इस्तेमाल के लिहाज से 2 किस्मों में दाखिल हुए। पहली किस्म इसमें मारफा, दूसरी किस्म इसमें नकरा।
लेकिन हम इसम नकरा तक अभी तक नहीं गए। किसको पढ़ रहे हैं? इसम मारफा को। उसके आगे फिर 6 टाइप आ गई हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें तनकीर। कुछ किताबों पर ये 4 होंगी, ठीक है, वो बच्चे ख़ुद से लिख लें एडिशनल 2। कुछ किताबें ऐसी थीं पुरानी, अभी तो पता नहीं शायद अपडेटेड हो चुकी हों, 6 मौजूद हैं। कुछ पर ये 4 हुआ करती थी, ठीक है, वो वहाँ पे 6 लिख लेंगे। इसमें अलम आ गई सबसे पहले, वो इसमें जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, किसी शख्स के, शायर मशरिक़, गालिब, मिट्ठू, इब्न कासिम, शमसुल उलमा, यहाँ पे सारा कुछ ख़ास नाम के उसी बंदे का है या किसी और का नहीं है, ठीक है। क्या इसमें अलम के अंदर? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, ये ख़ास नाम है ना, ख़ास नाम, इसमें नकरा है ना, हम इसमें नकरा की सॉरी इसमें मारफा, उसके आगे टाइप्स पढ़ रहे हैं। कोई ख़ास नाम है ना, जैसे आप कह सकते हैं मोहम्मद अली जिना, ये ख़ास नाम। क्या आम नाम नहीं है ना, वो मारफा ही तो हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ने वाला? इसमें मारफा, आगे उसकी सब टाइप्स हैं। अभी हमने बात की किसी शख्स, ठीक है, किसी शख्स के ख़ास नाम को, तो वो फिर क्या है? मोहम्मद अली जिना। आपके मोहल्ले में रहता है कोई मोहम्मद अली जिना? ऐसे तो नहीं है ना, वो ख़ास हैं, ठीक है। और वैसे भी किसी का जब नाम, एक लड़का एक आम है, इसमें नकरा, कोई भी लड़का हो सकता है, जब हम नाम ले लेंगे पूरा उसको हाईलाइटेड करके, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ख़ास। आगे आ गया इसमें अलम की किस्में। अब उसके आगे फिर किस्में आ गई हैं। ज़रूरी नहीं किसी का नाम, बल्कि उसके टाइटल भी आ सकते हैं, जैसा कि इसमें अलम की किस्में कौन सी हैं? ख़ताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ़। अब इसमें ख़ताब सबसे पहले, रुस्तम ज़मां, शमसुल उलमा, और इसके शुरू में लिखा हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद आ गया लक़ब, ये होता है कौम की तरफ से डाल दिया जाता है, ठीक है। कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, कायद आज़म रहमतुल्लाह, अच्छा कायद आज़म हो गए, उनका नाम क्या था? मोहम्मद अली जिना, लेकिन बोला क्या जाएगा फिर? कायद आज़म। कायद मिल्लत, कायद मिल्लत किसका है लक़ब? लियाकत अली ख़ान। उसके बाद आ गया तखल्लुस। तखल्लुस में आगे शायर हज़रात यूज़ करते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्ला ख़ान गालिब। इसकी इंडिकेशन है, आसान पहचान है, उसके ऊपर ये कर्व सा बना हुआ होता है, ये ऊपर देख लें, गालिब के ऊपर भी बना है, ज़ौक़ के ऊपर भी बना हुआ है। नेक्स्ट कुनियत आ गई, ये होती है बाप बेटा का ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, ठीक है, जैसे अबुल कासिम, उसके बाद इब्ने मरियम, और अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? कुनियत। और आप सल्लम ने फरमाया था एक दफ़ा कि मेरा नाम रख लिया करें, लेकिन मेरी कुनियत ना रखा करें, कि आप अबुल कासिम किसी की कुनियत नहीं रख सकते, ठीक है। जिस तरह सपोज़ है ना, आपके फादर हैं, आपका नाम है ना अब्दुल्ला, आपके हम फादर को क्या टाइटल दे सकते हैं? अबू अब्दुल्ला। क्या कह सकते हैं? अबू अब्दुल्ला। लेकिन आप सल्लम की जो कुनियत है ना अबुल कासिम, वो किसी और को टाइटल नहीं दिया जा सकता, ठीक है, यानी कि उसकी कुनियत नहीं रखी जा सकती। नाम मोहम्मद, कई बच्चों का, आज सुबह नहीं बच्चा पढ़ने आया हुआ था, कासिम होते हैं, अबुल कासिम कुनियत नहीं रख सकता वो, ठीक है, कुनियत कोई और रखनी पड़ेगी। ये मैंने हदीस में पढ़ा है बुखारी शरीफ में, ठीक है। अबुल कासिम असलम को, यानी कि कासिम के बाप असलम के एक बेटे का नाम था ना कासिम, तो इस वजह से फिर क्या पढ़ा? अबुल कासिम, या बाप का या बेटे के नाम से। आप बुक शेयर करें ज़रा साथ। अच्छा, अबू तुराब, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया था। अब अबू तुराब, यहाँ पे तुराब तो मट्टी को कहते हैं, ठीक है, ये कुनियत दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को, ठीक है जी। मोहम्मद बिन कासिम भी तो है ना? मोहम्मद बिन कासिम, हाँ, तो यहाँ पे अबुल कासिम थोड़ी है। मैं आपको बताता हूँ ना, जो मैंने हदीस पढ़ी थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि आप सल्लम एक ना बाज़ार में जा रहे थे, किसी ने अबुल कासिम कह के आवाज़ दी पीछे से, तो जब आप सल्लम ने मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो किसी और बंदे को बुलाया। तो उस वक्त फिर आप सल्लम ने मना किया। आप सल्लम ने फरमाया कि अबुल कासिम ना रखें कुनियत के तौर पे, मेरा नाम रख लें, मोहम्मद नाम होता है ना, ठीक है। और इवन हमारे यहाँ नाम तो हम जोड़ के भी रखते हैं ना, मोहम्मद आगे नाम बच्चे का रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ गया उर्फ़, वो इसमें या तो वालदैन बच्चे का नाम डाल देते हैं प्यार से, ठीक है,
बिगड़ा हुआ नाम भी हमारे यहाँ ये पड़ जाता होता है, ठीक है। तो हम आगे उसकी मिसालें देख लें। जैसे शुरू में है पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, जावेद से जेदा, रशीद से शीदा, अकरम से अक्की, बग्गा से बग्गू, लंगड़ा, गूंगा, छोटू, लंबू वगैरह, कोई भी उसकी रिजेंबलेंस डाल के जैसे कह देते हैं। नेक्स्ट, इसमें ज़मीर आ गया। ये है वो प्रोनाउन जो भी आप पहले पूछ रहे थे ना कोई बच्चा, प्रोनाउन ये वाला है, ठीक है। वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, ठीक है। मसलन वो, तू, तुम वगैरह। जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं, यू, योर, और शी, हर, ही, हिज, हिम, आई, वी, मी, माई, माइन, इस तरह की चीज़ें कोई भी हो सकते हैं। आगे गए इसमें ज़मीर की किस्में, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर इज़ाफ़ी। मिसालें पढ़ेंगे। वो, उस, उन्हों, तू, तुम, मैं, हम, ये क्या हुए, ज़मीर फ़ाइली, काम करने की पोजीशन में जो खड़े हुए हैं। क्या, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो हमने लिखवाए थे, हाँ बिल्कुल वही है। ये काम करने वाले वो हम पता है क्या, फर्स्ट पर्सन्स को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। ये काम करने वाले हैं। जैसे कभी भी आप ये नहीं कह सकते मी गोइंग टू मार्केट, गलत है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई सब्जेक्टिव केस है ना, यानी कि फ़ाइली। जैसे मैंने शुरू में जुमला बोला था, फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल। फ़ाइल किसको कहते हैं, काम करने वाले को, सब्जेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्या, ज़मीर मफ़ऊली, ये ऑब्जेक्टिव केस जो हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। आई किल्ड हिम, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसे, उन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, हमें, ये सारे के सारे क्या होंगे, मफ़ऊली। अब फिर वो मैं दोबारा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल। इंग्लिश के टेंसेस के अंदर जो हम बोला जाता है, फ़ाइल काम करने वाला, फ़ेल जो काम किया जा रहा है, मफ़ऊल जिस पर काम हो रहा है, जिसे मारा जा रहा है, जिसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट, ज़मीर इज़ाफ़ी, उसका, हिज, हिम, हर, देयर, सारा पता है ना आपको इसका, ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें मौसूल, वो इसमें जो किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए, जो, कोई, जिसे, जिस, जिन्हें, जो कुछ, ये सारे। आपको पेपर में ये अंडरलाइन करके पूछा जाएगा इसमें मौसूल क्या होता है। इसमें इशारा, जुमला नहीं समझते थे, ये नहीं समझता, नहीं अंडरलाइन कर दी ना, जो कोई इस मस्जिद में आएगा वो नमाज अदा करेगा, सपोज ये जुमला है। अब जो कोई अंडरलाइन कर दें, आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है ये, ठीक है। इस क्या, जो करेंगे, जो कोई पूरा कर दें ना, वैसे अंडरलाइन हुआ होगा वहाँ पे, और आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इशारा, ये ज़मीर मफ़ऊली है सर जी, इसमें हमें आता है सर, ये वो सब्जेक्टिव केस भी तो हो सकता है। हमें बोलें, आप सब्जेक्टिव केस बना के दिखाएं सर जी, हमें मतलब वो हुई आप सब्जेक्टिव केस उर्दू में बना के दिखाएं। सर, हमें स्कूल जाते हैं, बोला कभी आपने, बनाए ना, नहीं ना बनेगा। पता है क्या, मैं स्कूल जाता हूँ या हम स्कूल जाते हैं, हमें स्कूल जाना पड़ेगा, ये तो बात है। हमें स्कूल जाना पड़ेगा, वैसे ये है हमें खाना खाना पड़ेगा। वी हैव टू, ये होता है मजबूरन, ठीक है, मजबूरी के लिए, जब जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका है मफ़ऊली, मफ़ऊली का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इशारा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सेंस में आता है। इसमें इशारा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये वर्ड्स हैं वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, वो, ये, इन्हीं से इशारा हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें इस्तफ़हाम, कोई सवाल पूछने के लिए, इस्तफ़हाम बात पूछने या समझने को कहते हैं। उसके लिए कौन, किस, किन, कैसा, कितना वगैरह के इस्तेमाल होंगे। उसके बाद जी, वो सारा कुछ इसमें शामिल है, इस बात को अभी ना डिस्कस करने साथ। इसमें तनकीर, किसी, कि, कुछ, कोई, ये सारे आ गए इसमें तनकीर के अंदर। उसके बाद आ गए इसमें नकरा, उस दूसरी टाइप अब आ गई किसकी, इसमें मारफा पहली टाइप, इसमें नकरा दूसरी टाइप। वो इसमें जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्तेमाल करे, ज़ाहिर करें। पहाड़, किताब, शहर, आदमी, इसमें नकरा को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि कौन सा आदमी, कौन सा पहाड़, अभी ये तो बताया ही नहीं गया, आम हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें नकरा की किस्में आ गई, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें तस्गीर या मुसग़र, इसमें ज़र्फ़। इसमें ये क्वेश्चन पूछो कि इसमें आम की तारीफ लिखें।
इसमें आम अभी तक तो कोई ऐसा ये देखो वही है जब लग रहा है कोई इसमें आम भी है। किधर इसके साथ है आगे, हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर तो बन गया। इसमें आम, इसमें नकरा, उसका नाम था इसमें ख़ास, ठीक है। इसमें नकरा की किस्में आ गई, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें तस्गीर या मुसग़र या इसमें मुकब्बर वगैरह भी पता है इसी के अंदर आता है। इसमें तस्गीर या मुसग़र या मुकब्बर, और उसके बाद आ गया इसमें ज़र्फ़। ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल वो वाला था पीछे वाला, यहाँ पे ये इसमें नकरा बिल्कुल सिंपल है। इसमें आला किसी औज़ार का नाम आएगा, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया पेपर में भी दिए हुए थे। मिक्यासुल हरारत थर्मामीटर को कहते हैं। मिसवाक चूँकि पेपर में तो उर्दू में आएगा, तो आपको फिर नॉलेज में पहले से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिसवाक, मिकरास, क्या ब्रैकेट में भी ना, ब्रैकेट पेपर में नहीं आएगी। कैंची, उसके बाद आ गया मस्तर, फुट रोल या पैमाना जिसे हम स्केल कहते हैं। उसके बाद आ गया कलम तराश, चाकू वगैरह। अच्छा नेक्स्ट, इसमें सौत, आवाज़ किसी चीज़ की, साएँ साएँ, ठीक है। उसके बाद कव्वे की आवाज़ या काएँ काएँ। नेक्स्ट आ गई इसमें मुसग़र। अगर उन लोगों ने आवाज़ पूछी तो हम आवाज़ बता के फिर उसका नाम भी नहीं, पेपर में वो दे के ना ये वर्ड काएँ काएँ इस ग्रामर की रूह से क्या है, तो आप क्या कहेंगे इसमें सौत। और ये नहीं कहना ये इसमें मारफा की टाइप है, इसमें मारफा इसम की बिल्लिहाज़े इस्तेमाल टाइप है, ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। सिंपल जो उसकी करंट पोजीशन शो होगी ना वही वाले बताएंगे। नेक्स्ट, इसमें मुसग़र किसी चीज़ के छोटा या बड़ा होने को शो करती है। ये अयान सोया हुआ है, आप खड़े हो जाएं, गुड। नेक्स्ट, बड़ापन छोटापन दोनों, सुने बच्चे इधर गौर करना, इसमें मुसग़र या तस्गीर साथ ही मुकब्बर है। छोटा होना तस्गीर या मुसग़र ऊपर टाइप में देखें, टाइप नंबर 3, ये उसी के साथ है बिल्कुल। मुकब्बर किस चीज़ के बड़े होने को शो करेंगे। देखो ना, मैंने सपोज कह दिया ना पहाड़ी और पहाड़ दोनों में फ़र्क है। पहाड़ी क्या होगी, मतलब मुसग़र, ठीक है, या तस्गीर। दूसरी तरफ से वो क्या होगा, मुकब्बर। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया इसमें ज़र्फ़। ज़र्फ़ की दो टाइप हैं, ज़र्फ़ ज़मा, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ पहले मकान, किसी लोकेशन को शो करना। ज़र्फ़ ज़मा, किसी टाइम पीरियड को शो करना। और अगर पेपर में अगर आ जाता है कोई सपोज टाइप आ गया है, कारखाना आ गया पेपर में, ठीक है, और ऑप्शन आ जाता है सिर्फ इसमें ज़र्फ़, तो इसमें ज़र्फ़ को ही टिक कर देंगे क्योंकि उसी की आगे टाइप है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शन में ये आई ना ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा, तो फिर तो आपको वही चूज़ करना पड़ेगा ना कि ज़र्फ़ की आगे टाइप है। अगर आ गया और इस हाँ, ज़र्फ़ भी आ फिर आप लोकेशन को टिक करेंगे, यानी कि इस ज़र्फ़ मकान, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया इसम की बनावट के एतबार से। पहले कौन सी थी, इस्तेमाल के लिहाज से, अब क्या हो गई, बनावट के लिहाज से। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। अच्छा ये फिर कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ये यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है ये वाली। उसके अलावा तकरीबन सारी ही आसान है, इवन गर्दानों को भी एक दफ़ा समझ के कर लें आसानी से समझ लग जाती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, इसमें जामिद आ गई, वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना उससे कोई दूसरा बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई। नेक्स्ट, इसमें मस्दर, वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे बहुत से इसम और फ़ेल बने, जैसा कि लिखना से लिखने वाला, लिखना से बन रहा है, क्या बन रहा है, लिखने वाला या लिखा वगैरह। उसके बाद आ गया इसमें मस्दर की किस्में, मस्दर मुफरद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम, मस्दर मुतअद्दी। देखिए यहाँ पे आगे एक से आगे दूसरे के आगे फिर टाइप्स, इस तरीके से यहाँ पे कन्फ्यूजन है, माइंड ज़रा खुला हुआ रखना। मस्दर मुफरद पहले, वो इसमें जो शुरू ही से मस्दर के मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, कहना। उसके बाद मस्दर मुरक्कब, ये ज़ाहिर है मुरक्कब वर्ड से ही पता चल गया कि मजमुआ होगा, कह आना, बहक जाना, कलमा पढ़ना, कसीदा लिखना, सच कहना वगैरह। उसके बाद आ गया मस्दर लाजिम, वो मस्दर, यहाँ पे देखें फ़ाइल फ़ेल का जो वर्ड है ना, फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल, उसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। फ़ेल तो ये वर्ड खुद होते हैं, ठीक है, आपका मसला बनेगा मफ़ूल और फ़ाइल से। देखना, वो मस्दर है जिससे बने हुए तमाम अफ़आल लाजिम हो। कैसे लाजिम हो, वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, वो फ़ेल है जो सिर्फ
फ़ाइल को चाहे कि फ़ाइल उसकी डिमांड है सबसे बड़ी, फ़ाइल होगा, काम करने वाला साथ मौजूद होगा, तो वो क्या बन जाएगा? मस्दर लाजिम। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाएं, आना, जाना, पलटना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना, सोना, जागना, उछलना, कूदना वगैरह सब मस्दर लाजिम है। अब कैसे? इनके साथ कोई ना कोई पीछे साथ क्या अटैच होगा? फ़ाइल। ठीक है। नेक्स्ट मस्दर मुतअद्दी, यहाँ पे देखना इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो मस्दर है जिससे मुतअद्दी अफ़आल बनते हैं, और मुतअद्दी अफ़आल फ़ेल वो है जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे। दोनों चीज़ें नेसेसरी हो गई। ठीक है। अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, पीटना, दौड़ाना, रुलाना, भगाना, उछालना, देखना, सुनना वगैरह सब मस्दर मुतअद्दी हैं। अब जब ये जुमले में लगा होगा ना, इसमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? फ़ाइल और फ़ेल नहीं, फ़ेल तो मुतअद्दी ये खुद है। ठीक है। जो मुतअद्दी वर्ड जो ना अदद से निकला है, अदद मतलब मल्टीपल, दो चीज़ें, तो दोनों को चार है। किस किस को? फ़ाइल को भी, मफ़ूल को भी। जाके नेक्स्ट उसके बाद आ गया इसमें मुश्तक, वो इसमें है जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने लेकिन उससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने। लिखना से लिखने वाला बन गया। आगे एग्जाम्पल, लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। ठीक है। इसमें मुश्तक की फिर आगे किस्में आ गई। यहाँ पे आसानी फिर थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आसानी से समझ लग जाती है। इसम मस्दर दो चीज़ों का मजमुआ, कै आना, क्या इसको हम जुमले में फिर डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मुरक्कब के तौर पे फिर ये पूरा अंडरलाइन होकर ना पूछा जाएगा क्या है? मस्दर मुरक्कब। नेक्स्ट इसमें मुश्तक की किस्में आ गई। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया, इसमें हासिल मस्दर, इसमें मुआवज़ा। गौर से ज़रा ये वाला पोर्शन ज़रा गौर से देख लेना। इसमें फ़ाइल यानी कि हमने क्या करना है? किसी के काम करने, फ़ाइल का पता है ना, काम करने वाला। वसीम लिखने वाला, मुकीम पढ़ने वाला। इनमें वसीम को लिखने वाला और मुकीम को पढ़ने वाला कह कर दोनों का फ़ाइल होना ज़ाहिर किया है, इसलिए लिखने वाला और पढ़ने वाला इसमें फ़ाइल कहलाते हैं। लिखने वाला, पढ़ने वाला क्या बन जाएंगे? इसमें फ़ाइल। पता चल रहा है काम कौन कर रहा है? लिखने वाला, पढ़ने वाला ये काम कर रहे हैं। इसमें फ़ाइल की किस्में आगे आ गई। इसमें फ़ाइल क्यासी, इसमें फ़ाइल समाई। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें फ़ाइल क्यासी क्या है? वो इसमें जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बनाया जाए, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला, सीधा सीधा आ गया। इसमें फ़ाइल कैसे बनाने का तरीका क्या भला? मस्दर के आखिर से अलिफ हटाकर मुज़क्कर के आने के लिए, यानी कि पढ़ना से पढ़ने वाला, अब पढ़ने वाला कोई इंसान है, फ़ाइल है, तो हमने इसको क्या कह दिया? इसमें फ़ाइल क्यासी। इसमें फ़ाइल समाई पढ़ें फिर आपको क्लियर हो जाएगा ऊपर वाला भी। इस इसम फ़ाइल के बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बल्कि बना बनाया मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। ऊपर वाला बनाना पड़ता है, पढ़ना से पढ़ने वाला फ़ाइल है कोई। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? इसमें फ़ाइल समाई के अंदर हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऑलरेडी हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। वो कैसे? ठठेरा, ठठेरा आता है हंसने वाला या मजाक उड़ाने वाला। लकड़हारा, रखवाला, हलवाई, धोबी, मोची एग्जिस्ट करते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में जब आपके सामने कोई बंदा नाम लेता है, सपोज करें मोची आ गया, तो आपको क्या जहन में आता है? कौन? ये जूते का काम करता है। पता चल गया ना पहले काम। आपने कभी ये नहीं कहना जूते मरम्मत करने वाला, पूरा कहने के बजाय आपने क्या बोलना है? मोची। उसकी रिप्लेसमेंट हमारे मुआशरे के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और इसको हमने फिर क्या नाम दिया? इसमें फ़ाइल समाई क्यासी बनाया जाता है। ठीक है, बना बनाया है, आसानी से याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट इसमें फ़ाइल और फेल में हो गया, छोड़ दें। इसमें मफ़ऊल पे आ जाएं। वो इसमें मुश्तक है जो किसी का मफ़ऊल होना ज़ाहिर करे, जैसे लिखा हुआ ख़त, पढ़ी हुई किताब। इन जुमलों में लिखा हुआ और पढ़ी हुई मफ़ऊल है ना, ऑब्जेक्टिव केस कि कौन सी चीज़ है। अच्छा, ये क्योंकि ये दोनों ख़त और किताब का मफ़ऊल होना ज़ाहिर कर रहे हैं। इसमें मफ़ऊल की किस्में कौन सी? इसमें मफ़ऊल क्यासी, इसमें मफ़ऊल समाई, सेम पीछे से रिलेट कर रही हैं। ये ऑब्जेक्ट जो होता है वही बनाना पड़ेगा, और उससे उसकी इन्फॉर्मेशन, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या? हाँ
सर वो इक्यासी बनाना पड़ेगा और समाई बनाया होगा। कैसे भला? लिखना, एग्जाम्पल में पढ़ लूँ, जैसे लिखना से लिखा हुआ, लिखी हुई, पढ़ना से पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई, ये इसमें मफ़ऊल बन गए। उसके बाद अगर इसमें मफ़ऊल समाई, पिछला था क्यासी, वो बनाना पड़ा ना हमें, ठीक है। मतलब लिखना से लिखा हुआ, लिखी हुई, पढ़ना से पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई। अब इसमें मफ़ऊल समाई बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया मिलेगा। कैसे? नकट्टा, ऑप्शन देखें इसकी, मतलब नकट्टा किसे कहते हैं? ना कटा हुआ। हम ना कटा हुआ ना बोलें, नकट्टा बोलेंगे, ठीक है। आगे कनछिदा, यानी कि कान के अंदर सुराख हुआ, जिसका किया हुआ सुराख होता है। नेक्स्ट ब्याहता, मैरिड, शादीशुदा, शादी की हुई। नेक्स्ट दुखी, सताया, साथ दोनों ने सही जोड़ के लिखे, दुखी सताया हुआ। नेक्स्ट, अच्छा हमने सताया हुआ तो बनाना पड़ा है ना हमें, ठीक है। सताने से सताया हुआ, दुखी हमने उसका डायरेक्टली एक वर्ड यूज़ कर दिया, बना बनाया मिल गया हमें, ठीक है। क्या? नहीं बच्चे, आप इस चीज़ को समझें। वो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें मफ़ऊल जब जुमले के अंदर बने होते हैं ना, उसके अंदर दुखी क्या है? दुखी इस वक्त बना बनाया आपको क्या मिल गया? मफ़ऊल, ठीक है। अब ये क्यासी है या समाई है? समाई है कि बना बनाया मिल गया है, बना बनाया मफ़ऊल मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, इसमें मफ़ऊल फ़ेल में फ़र्क हो गया, इसे छोड़ें। इसमें हालिया टॉप पे आ जाएं, पेज नंबर 7 के टॉप पे। इसमें हालिया वो इसे मुश्तक है जो किसी फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत बयान करे। जैसे नईम हंसता हुआ आया, उसकी पोजीशन क्या थी? हंसता हुआ, ठीक है। वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा, पढ़ते हुए, पहले जुमले में हंसता हुआ और दूसरे जुमले में पढ़ते हुए की हालत बयान कर रहा है, दोनों फिर क्या होंगे इसमें? हालिया। आज मेरे ख्याल में ना हम 10 पेजेस कर लेंगे और कल जो प्रिंटेड टेस्ट होगा ना फुल बुक का, उसके अंदर ये 10 पेजेस शामिल होंगे। ज़्यादा करेंगे ओवर बर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हालिया, आगे देखें बच्चे, आगे गौर करें। इसमें हालिया बनाने का तरीका छोड़ दें इसे। इसमें हासिल मस्दर वो इसम मुश्तक है जो मस्दर तो ना हो लेकिन मानी और असर मस्दर जैसा ज़ाहिर करे। जैसे मसलन आहट आना, लड़ाई लड़ना, दबाव दबाना, ये उससे बने हुए हैं, ठीक है। चनांचे आहट, लड़ाई, दबाव हासिल मस्दर हैं। किससे बना? लड़ना से लड़ाई बना हुआ है। आहट आना मतलब कि आवाज़ वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं? आहट कैसे होती भला? एक उधर लड़का ऊपर से नीचे आ रहा है सीढ़ियों पे, हमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम क्या कहते हैं? उसके आने की आहट है, ठीक है, ये वो चीज़ है। नेक्स्ट, लड़ना से लड़ाई, ठीक है। हासिल मस्दर है नहीं, मस्दर नहीं है लेकिन मानी उसके दे रहे हैं, असर किसका दे रहे हैं? मस्दर का, तो फिर इसको हमने क्या कह दिया? हासिल मस्दर। अच्छा जी, हासिल मस्दर से ये कह सकते हैं कि मस्दर से हासिल की होगी, कह तो सकते हैं, मस्दर मतलब तो उसका वही है, क्योंकि मीनिंग वो दे रहा है, उसके बराबर दे रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए इसके पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, आपने ये बनाने का तरीका नहीं याद करना, यहाँ से और कुछ भी नहीं करना सिवाय इसकी एग्जांपल्स के। इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं यहाँ से एग्जैक्टली। तारीफ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, हासिल मस्दर बनाने का जो तरीका है ना, ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें से जो मैं एग्जाम्पल अभी बोलने वाला हूँ, ठीक है, वो सारी की सारी आपको जब रट्टी होंगी ना, याद होंगी, तो आपको ये पता होगा इसका ये क्या है, ये क्या होंगी भला? इसम हासिल मस्दर नहीं, ये मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ बच्चे। मैंने बोला है, देखें गौर से सुने, इसके पॉइंट्स कितने लिखे हैं? 9 मेरे ख्याल में लिखे हैं, 9 है। ये 9 पॉइंट्स नहीं पेपर में पूछे जाएंगे, पेपर में ये पूछा जाएगा इनमें से कोई एग्जाम्पल, जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स है ना, वो कोई एक दे के ना पेपर में पूछा जाएगा ये क्या है, तो आपको ये जज करना होगा ये इसम हासिल मस्दर है। अंडरस्टैंड? ये चीज़ यहाँ पे पिक करने वाली है, और ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। जलना से जलन, यानी कि आपने अंडरलाइन क्या करना है भला? जलन, चलन, दुखन, लगन, चुबन, इनको अंडरलाइन कर लें, ये MCQs हैं। ये क्या है भला? सुबहान
मतलब इनको हम क्या कहेंगे ग्रामर में? इसम हासिल मस्तर। ठीक हो गया, अगर इस सवाल में गलत हो जाएगा। एक ही बात है, वैसे बराबर ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। सर जी ये चलन का क्या मतलब होता है? चाल चलन, करैक्टर। चलना चलना चलन वही असल में जो आपका करैक्टर होता है। चलन उसे कहते हैं। चाल चलन कैसा है इस बच्चे का? करैक्टर करैक्टर कैसा है? हाँ नहीं नहीं वो तो और है ना। नेक्स्ट देखें, आप हमेशा फजूल बोलेंगे। आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें, नहीं आगे देखें। दौड़ना, दौड़ अंडरलाइन कर लें। दौड़, चाह, भाग, दुख, दबाओ, झुकाओ, बहाओ, लगाओ। नेक्स्ट, मिलावट, गिरावट, बनावट, सजावट। नेक्स्ट, घबराहट, मुस्कुराहट, आहट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे ये सारे याद आ रहे हैं, पास पेपर्स में ये आ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जो जो वर्ड देखता जा रहा हूँ मुझे पता चलता जा रहा है पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात सेम टू सेम वर्ड नहीं आता, उस जैसा वज़न का वर्ड पेपर में आ जाता है, मतलब फ़ौरन जज कर जाता, हाँ ये यही वर्ड है। लड़ाई, रंगाई, पढ़ाई, लिखाई, पिटाई। नेक्स्ट, लड़कपन, बचपन, अपनायत, चाहत, चाल। नेक्स्ट, गुफ्तगू, जुस्तजू, आमदोरफ्त, आजमाइश, पैमाइश। शराफत, जहालत, हिमाकत, इल्म, अमल। नेक्स्ट, आमदोरफ्त आना जाना, जिसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें मुआवजा वही से मुश्तक है जो किसी काम या किसी खिदमत की उजरत और बदले के मानीदे। मसलन पिसवाई, धुलाई, ये आपके लिए बहुत आसान है। कटवाई, पिसवाई, धुलाई बहुत आसान है, फ़ौरन बंदे को पता चल यही आता है जी। ये आता है। आते भी पेपर में यही हैं ये वर्ड। उसके बाद आ गया उसकी जो एग्जाम्पल है ना आगे, इसमें मुआवजा बनाने का तरीका, इसके अंदर से फिर एग्जाम्पल, रंगवाई, लगवाई, धुलाई, उठवाई, पिसवाई। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सिफ्त आ गया, ये वेरी कॉमन, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव कह लेते हैं किसी की तारीफ़। मसलन नेक लड़का, ऊंची दीवार, इनमें नेक और ऊंची इसमें सिफ्त है। सेम चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिसकी अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर हो उसे इसमें मौसूफ़ कहते हैं। मौसूफ़ ये अक्सर हमारे बुज़ुर्ग जो पढ़े लिखे हैं, जिनको उर्दू बहुत अच्छी आती है, वो बोलते हैं। जैसे यावर है ना, यावर के फादर अक्सर मुझसे मिलते हैं ना, तो यावर का जब नाम लेना हो ना, वो क्या कहते हैं? मौसूफ़, यानी कि यावर का नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह पे क्या कहेंगे? इस मौसूफ़ को मैंने कितनी दफ़ा ऐसे ये वो, यानी कि मौसूफ़ क्या है? जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जिसका नाम लिया जा रहा है, उसको हम फिर क्या कहते हैं? इसमें मौसूफ़। अच्छा, उसके बाद आ गया इसमें सिफ्त की किस्में, सिफ्त असली, सिफ्त निस्बती। गौर करें बच्चे, इसमें असली वही समय जो ज़ुबान में शुरू से किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, तेज़, सुस्त। ये सारे के सारे डायरेक्टली बंदे की क्या हैं? अच्छाइयाँ या बुराइयाँ। सिफ्त असली के दर्जे आ गए, ये डिग्रीज़ हैं, जिसे हम कहते हैं ना अच्छाई या बुराई की डिग्रीज़। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव रहती है ना, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह। सिफ्त नफ्सी, सिफ्त बाज़, सिफ्त कुल। अब देखिए सबसे पहले सिफ्त नफ्सी, वो इसमें सिफ्त है जिससे किसी की हालत किसी दूसरे इसम से बग़ैर मुकाबला करके कही जाए। अच्छा, बुरा, असलम अच्छा लड़का है, मैंने ये नहीं कहा असलम उससे किसी और बंदे से अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं कहा, सिर्फ खुद से कंपेयर नहीं किया। अब यह सिफ्त बाज़ का मतलब है किसी एक से, मतलब वो इसमें सिफ्त है जिससे किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए, मतलब उससे ऊंचा, नेकतर, नेकतरीन नहीं, नेकतर। ठीक है। अभी मैं सपोज दो बच्चों का नाम लूँ, हिजकील और हसन में से हिजकील ज़्यादा मेहनती है, मेहनती। मैंने इसको जब दोनों में कंपैरिजन कोई भी करना है ना, ज़्यादा ज़हीन है वो हसन, शायद ज़्यादा ज़हीन हो, ये पढ़ ज़्यादा लेता है, वो उससे आगे निकल जाता है। अब ये दोनों में मुकाबला डाल दिया ना,
अब इस चीज़ को हम जब दोनों में कंपैरिजन डालेंगे, किसी भी चीज़ का, अच्छाई का या बुराई का, अब मैं बुराई का भी तज़किरा करूं तो किसी दो का नाम लेके, तो एक कम एक थोड़ा सा उससे आगे चला गया, तो वो क्या हम कहेंगे, मतलब कह दें अब्दुल्ला शहरयार से ज़्यादा शरारती है, तो उसका क्या आ गया, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सिफ्ते बाज। आगे आगे सिफ्ते कुल, वो इसमें सिफ्त है जो सारों से, पूरी क्लास में से ये बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनती है, सबसे ज़्यादा ज़हीन है, सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है। मतलब ओबीडियंट को उर्दू में क्या कहते हैं, चलो जो बे करता है समझदार, उर्दू में फर्मा बरदार है। ठीक है, नेक्स्ट सिफ्ते निस्बती हो गया। हाँ, सिफ्ते निस्बती नहीं हुआ, सॉरी, आगे देखें। वो इसमें सिफ्त है जो सिफ्त तो ना हो लेकिन महज ताल्लुक़ की वजह से सिफ्त के मानी ज़ाहिर करे। लाहौरी, उसकी वो पहचान नहीं है, मतलब उसके नाम के साथ एसोसिएशन पड़ जाती है। लाहौरी नमक, ये उसकी तारीफ़ नहीं है लेकिन उसके साथ अटैचमेंट, एसोसिएशन हो चुकी है। जैसे सरगोदा का किन्नू, ऐसा है ना। हाँ, सरगोदा का किन्नू, किन्नू की तारीफ़ नहीं है नहीं ये, बल्कि एक एसोसिएशन है। नेक्स्ट, अरबी आदमी, इन दोनों में लाहौर का लफ्ज़ लाहौरी का लफ्ज़ लाहौर से और अरबी का लफ्ज़ अरब से ताल्लुक़ ज़ाहिर करने की वजह से सिफ्त निस्बत। वैसे भी निस्बत कहते हैं किसी चीज़ के साथ, आपकी निस्बत किसके साथ है, ऐसे कर। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देख लें। लाहौरी, मुल्तानी, कसूरवी पहले पॉइंट के अंदर, दूसरे पॉइंट में देखें बेरा से बेरवी, डस्कवी, गोल्डरवी, थर्ड पॉइंट के अंदर शागिर्दाना, उस्तादाना, आलिमाना, फोर्थ पॉइंट के अंदर नौरानी, रूहानी। जी, गोल्डरी क्या होता है? गोल्डरा शरीफ एक लोकेशन है इस्लामाबाद के आगे पीछे, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, मैं गया हुआ हूँ वैसे तो। उसको, हाँ, गोल्डरा शरीफ, उसकी वजह से फिर गोल्डरवी, कोई बंदा वहाँ का रहने वाला है ना, अब उसके नाम के साथ लगा दें। ठीक है, कसूर का कसूरी कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया रंग से रंगीन, संगीन, नमकीन। उसके बाद आ गया मक्की और मदनी, ये तो आपने कॉमनली सुने हुए हैं। नेक्स्ट, मटियाला, जयाला, शर्मीला, रंगीला, जहरीला। नेक्स्ट, किसका जियाला होता है किसी पे जान मारने वाला। हाँ हाँ। नेक्स्ट, पेज नंबर 9, सिफ्त मुशब्बा। ऐसा इसमें सिर्फ जो मौसूफ की ज़ात और हकीकत, आप शेयर करें ना साथ, ऐसा इसमें सिर्फ जो मौसूफ की ज़ात और हकीकत से ताल्लुक़ रखे, यानी कि उसकी पर्सनल जो लाइफ है ना, वो जिसकी आप तारीफ़ वगैरह जो साथ लगाने लगे हैं, सिफ्त है ना उसकी, वो हकीकत में उसके अंदर मौजूद है, पाई जाती है। ठीक है, अब वो क्या है, शरीफ, बखील, रज़ील, उसके बाद सुर्ख, रज़ील मतलब घटिया की सेंस में है। ठीक है, हाँ, नहीं, ये अलहदा से सिफ्त की है, सिफ्त मुशब्बा। स्याह, ये सिफ्त मौसूफ की ज़ात में मुस्तकिल रहती हैं, इसे इसमें ज़ाती भी कहते हैं, उसकी पर्सनल भी हैं। आगे वाहिद जमा, ये सारे वाहिद जमा आपने करने हैं, और उसके बाद कैरेट गाइड में से भी वाहिद जमा।